जिले के सिसवन ढाला स्थित लक्ष्मीपुर मोहल्ले में स्थित इस मेडिकल इंस्टीट्यूट पर मैं मौजूद हूं और यहां छात्र छात्राओं को मेडिकल का एजुकेशन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का काफ़ी तेज़ी से विस्तार और विकास हो रहा है। हमारे साथ एक छात्रा जुड़ रही हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम वंदना कुमारी सिंह है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। BEMS कोर्स है मेरा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सिवान की। कितने दिनों से आप यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ की पढ़ाई कर रही हैं? 1 ईयर। कितने दिनों का कोर्स है? 4 ईयर का है। 4 ईयर का है। और क्या पहले से आपने सोचा था कि मुझे मेडिकल में जाना है? जी, पहले से सोचा। यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है कैसा है? अच्छा है। कुल कितने स्टूडेंट्स आपके साथ हैं? 400 हैं टोटल। और मेरे बैच में कम से कम 150 फर्स्ट ईयर बैच में। ओके। सिवान जिले के सिसवन ढाला स्थित लक्ष्मीपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिकल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आज हमारी एक विशेष मुलाकात इलेक्ट्रो होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज से हुई है, जो कोविड-19 को लेकर के अपना बहुमूल्य मेडिकल ओपिनियन दिए हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में किस तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है और जो विद्यार्थी यहाँ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको किस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है, इस विषय में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक विद्यार्थी से हम बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर, मेरा नाम गौतम कुमार जना है। मैं उड़ीसा से आया हूँ। 2016 में मेरा ये फर्स्ट ईयर से एडमिशन हुआ था। 2020 में मेरा ये फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ। अभी मैं इंटर्नशिप बैच में हूँ। यहाँ हमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैसे ट्रीट किया जाएगा पेशेंट को। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब हर डिजीज़ में ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हो सकता है। और यहाँ कैंसर के लिए बहुत माने कैंसर का हॉस्पिटल है। विशेष करके कैंसर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं सर, और सिखाते भी हैं कैसे कैंसर को ट्रीट किया जाएगा। पेशेंट से कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके क्लास फेलो हैं, जो आपके साथ एजुकेशन ले रहे हैं? कोई है जो मैंने इतना तो जानकारी नहीं है कहाँ का, सब स्टूडेंट को पूछा नहीं हूँ मैं। फिर भी सिवान से हैं, छपरा से हैं, या राजस्थान से भी हैं और हरियाणा से भी हैं। स्टूडेंट सभी आके पढ़ रहे हैं। मैं उड़ीसा से, अलग अलग राज्यों से है, जिलों से। मैं उड़ीसा से हूँ। दर्शकों को मैं बताऊं कि कोविड-19 को लेकर के लोगों के जहन में दिलो दिमाग पर खौफ तारी है और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में जिले के सुविख्यात चिकित्सकों ने अलग अलग स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट अपना मेडिकल ओपिनियन आवाम को दिया है। आज हम उस डॉक्टर से मुखातिब हो रहे हैं जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के प्रकोप, साथ ही साथ इस विकराल लेते हुए समस्या के संदर्भ में अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया में डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज से जुड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दुनिया में एक अलग पहचान कायम किए हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति भारत से भी इनको बहुत सारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला है। साथ ही साथ क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों में इनकी मुख्य रूप से अभिरुचि है। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। न्यूज़ 360 डिग्री मीडिया से आप बात कर रहे हैं जी। समाज तक आपकी आवाज़ मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बतलाएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कोविड-19 को लेकर के किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कोविड-19 आपके नॉलेज में है क्या? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सबसे पहली बात अगर मैं उसकी एक छोटा सा परिचय दूं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से एक हर्बल पद्धति है और एक स्वतंत्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो खुद में एक अपने आप एक पैथी है। और इसकी टोटल जितनी मेडिसिन्स होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, वो पूर्ण रूप से हर्बल पे डिपेंड होता है, यानी हर्बल प्लांट्स पे बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी परेशानियां आती है मरीज़ के अंदर, उसका सारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में
S1 नामक एक मेडिसिन है और उसके साथ भरवन है, जो ये दोनों जो है इन दोनों को जो मिक्सचर मेडिसिन दिए जाते हैं जो काफ़ी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी बेहतर कारगर होते हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मैंने जब नया कोविड-19 का जब ये शुरू हुआ था तो उसी दौरान मैंने अपने लक्ष्मीपुर में इस मेडिसिन को फ्री में वितरण किया। इस पूरे क्षेत्र में, पूरे लक्ष्मीपुर क्षेत्र में मैंने फ्री वितरण किया और ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे लक्ष्मीपुर में कोई कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं आया। तो इसका मैं यूँ समझता हूँ कि जो मैंने अपना S1 और भरवन का जो मेडिसिन मैंने इधर अपने आसपास के लोगों को जो मैंने बांटा था उसका अच्छा असर मुझे दिखा है, क्योंकि अभी तक कोविड पॉजिटिव कोई केस अभी तक नहीं आया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरी तरह से सक्षम है कोविड-19 को रोकने के लिए और हर तरह से मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है कोविड-19 की लड़ाई को लड़ने के लिए। यहाँ तक कि मैंने कई मंत्रालय में भी, जैसे बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल और देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को भी मैंने आवेदन लिखा कि मुझे ऑथराइज़ किया जाए और मुझे ये अधिकार दिया जाए कि मैं कोविड-19 में मैं खुल करके मैं जो है मरीज और मैं अपने लोगों के बीच जाऊं और मैं उनको कोविड-19 की लड़ाई में, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं उनको तैयार करूं और उनकी शारीरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन दे करके उन सबको मैं मजबूत कर दूं ताकि कोविड-19 उनको कुछ ज़्यादा परेशान न कर सके। डॉक्टर इंतखाब परवेज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार को पत्र भी लिखा और मांग भी किया कि भारत सरकार अगर मुझे अधिकार देती है कोविड-19 को लेकर के अभियान चलाने के और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो निश्चित रूप से काफ़ी लाभ होगा समाज का। यहाँ मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सिवान जिले के लक्ष्मीपुर स्थित चौधरी मोहल्ला में इन्होंने अपना खुद का निजी क्लिनिक स्थापित किया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययन भी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के विषय में विस्तार से बताएं, कब स्थापना हुई और कहाँ से इसकी संबंधता है? जी सर, देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संबंधता की जहाँ तक बात है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो लास्ट आदेश हुआ था 25 मई 2010 को, उस आदेश में ये कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वही संस्थाएं अपना संस्था चला सकती है जो संस्था सेक्शन 8 के तहत या सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड हो और उन्हीं को एग्जामिनेशन लेने और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का अधिकार मिला है। और इस वजह से हमारी जो अपनी संस्था है जो नाज डॉक्टर इंतखाब पीपुल्स ग्रीन फाउंडेशन, वो सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है और उस तरह से प्रमोशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च के लिए जो परमिशन दिया है उसके तहत कोई भी सेक्शन 8 कंपनी की संस्था इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षण, प्रशिक्षण व चिकित्सा के लिए मान्य है। इसके अलावा कहीं और से अथॉरिटी लेने की या एफिलिएशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जो आदेश हुए हैं उस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रमोशन, डेवलपमेंट, रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम है, उसकी एजुकेशन का हुआ या प्रैक्टिस का हुआ या रिसर्च हुआ, ये सारी काम जो है ये सेक्शन 8 कंपनी की रजिस्टर्ड संस्था ये वर्क कर सकती है। जो मेरी खुद की मेरी संस्था जो है वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और हमारी संस्था जो है जिसे हम लोग एफिलिएटेड करके चलाते हैं वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस और इसकी हम लोग जो हेड ऑफिस रखे हैं वो हमारी हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारी लगभग पूरे इंडिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्क चल रहे हैं। और इसकी संरक्षण की बात करें तो पूर्ण रूप से हमें जो संरक्षण देता है वो बिहार सरकार के अलावा भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ अभी ये तो अधिकृति हो गई जो मुझे ऑथराइज किया गया है इलेक्ट्रोपैथी के प्रमोशन, डेवलपमेंट, रिसर्च, प्रैक्टिस के लिए, जबकि
इसी के साथ साथ अभी 2018 में राजस्थान गवर्नमेंट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत का पहला ऐसा राज्य है जो राजस्थान ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज किया है और इसको पूर्ण रूप से प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई विभागीय किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रमोशन करिए, इस पर रिसर्च करिए, इसकी एजुकेशन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इस पर किसी भी तरह का कोई रोक प्रतिबंध किसी तरह का कुछ नहीं होगा। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो एजुकेशन की बात अभी आपने सर की थी, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो हमारे यहाँ जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। पहला तो होता है जो डिप्लोमा होता है, जो 2 and 6 मतलब 2.5 साल का हो जाता है। डिप्लोमा होता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये डिप्लोमा वो लोग कर सकते हैं जो लोग मैट्रिक पास किए हैं और मैट्रिक के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं ले पाया है, या फिर मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जो है उनका बायोलॉजी नहीं है, तो इस स्थिति में वो डिप्लोमा करेंगे। जबकि जिनका इंटरमीडिएट में बायोलॉजी है वो लोग 4.5 वर्ष की बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BEMS कोर्स में ये एडमिशन लेंगे, जो 4.5 वर्षों का होगा और 6 मंथ का उसमें इंटर्नशिप चलता है। उसी तरह से BEMS कंप्लीट होने के बाद 2 साल के लिए MD कोर्स कराया जाता है, जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी होता है, जो कम्प्लीटली 2 साल के लिए होता है। ये पाँचवीं पैथी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बहुत तेज़ी से विकास और विस्तार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विषय में अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। उन लोगों को डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बतलाया है, और जो विद्यार्थी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, खुद का अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आवाम समाज का खिदमत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ के क्षेत्र में आप आगे आ सकते हैं, अपना कैरियर संवार सकते हैं और मेडिकल के फील्ड में समाज का, राष्ट्र का सेवा आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक हम और सवाल पूछना चाहेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिवान में चल रहे हैं जी, जो कहीं न कहीं शक के निगाह में है और विद्यार्थियों का जो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक तरह से जो कंफ्यूजन बना रहता है कि इस कोर्स को करने के बाद जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा वह नौकरी के लिए मान्य होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसके बारे में जरा बतलाएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी पैथी का चिकित्सक हो, जो भी चिकित्सकीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, कोई भी चिकित्सक पहली बात की व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर इसलिए बने कि मुझे जनमानस की सेवा करना है। सेवा करना हो तो डॉक्टर बने, चिकित्सकीय क्षेत्र में आए, वरना नहीं आए, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ सेवा होता है। ये किसी भी तरह का कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात आपने कही कि बहुत सारे संस्थाएं खुले हुए हैं और शक के नज़रिए में रहते हैं। लोग सही तरह से चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हम ये कोर्स करें या ना करें, करके इसका क्या बेनिफिट होना है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, आप उस संस्था को ज़रूर चुनिए कि ये संस्था खुद रजिस्टर्ड है या नहीं। पहले चीज़, हिंदुस्तान के अंदर संस्था रजिस्टर्ड होने की कई धाराएं हैं, कई एक्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला जो होता है लोअर संस्था में जो होता है, जो एक ट्रस्ट एक्ट होता है, उसके बाद सोसाइटी एक्ट होता है, उसके बाद कंपनी एक्ट आता है। तीनों एक्ट के अधीन वो संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी पहले आप इसका जो सर्च करें। अगर ये संस्था इन तीनों चीज़ों में अगर रजिस्टर्ड हो, किसी एक में भी रजिस्टर्ड हो, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और ये संस्था पूरी तरह से लीगल है। रही बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैरियर बनाने की, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैरियर बना करके आप पूरे देश में, पूरे देश की जनमानस की सेवा कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो अभी कई स्टेट में जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनको मौका दिया है। जैसे अभी महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में, राजस्थान के बाद आप चले आइए उत्तर प्रदेश में, कई स्टेट ने यहाँ तक कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को उनको जो है नियुक्त किया है। अभी कोविड-19 के दौरान भी कई ऐसे मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट हैं जिसे मैं साबित कर सकता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक भी वर्क कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अपने बिहार में अभी इस तरह की कुछ काम नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथ का भी, बहुत जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथ का बिहार में भी एक हरी झंडी दिखने को मौका आ रहा है। बहुत जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथ को बिहार में हरा झंडी दिखाया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं और मैं इसके लिए मेहनत भी लगातार कर रहा हूं। मैं और मेरी पूरी टीम कर रही है जी। ये थे डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विषय में अपना व्यक्तिगत विचार और अनुभव व्यक्त कर रहे थे। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई भी मेडिकल का पैथ बुरा नहीं है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जहाँ तक बात है, इसके विषय में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण लोग जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और सही फैसला नहीं ले पाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज खुद यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में हम अपना भविष्य बनाएं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के क्षेत्र में हम योगदान दें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यह जो संस्थान है वो काफ़ी कारगर है, प्रभावकारी है। क्योंकि भारत सरकार का जो भी नॉर्म्स है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए या शैक्षणिक संस्थान के लिए, उसको इन्होंने लीगली तरीके से, कानूनी रूप से इन्होंने पूरा किया है, जो कहीं से भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप निसंकोच होकर के आ सकते हैं और यहाँ पर अपना स्टडी कर सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब, यस, चूँकि आपने कहा है कि मेडिकल का जो फील्ड है यह व्यवसाय का फील्ड नहीं है, सेवा भाव का क्षेत्र है। बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों के सामने आपने ये रखा है। चूँकि मेडिकल के फील्ड में कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है और अननेसेसरी मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखे जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी से लेकर के तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जो एक तरह से इकोनॉमिकल बर्डन होता है और एक तरह से मानसिक और आर्थिक शोषण भी होता है। इसके विषय में बतलाएं। देखिए, हम अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो मॉडर्न साइंस के अंदर अगर हम जाते हैं एलोपैथ में, तो पूरी तरह से उनका स्टार्टअप ही होता है एग्जामिनेशन के थ्रू, और मॉडर्न साइंस में बिना लैब या यूएसजी किए कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग। दूसरा चीज़, आयुर्वेद में आते हैं हम, तो आयुर्वेद साइंस में है, नाड़ी देख करके वो लोग ट्रीट किया करते थे और उनके यहाँ किसी तरह की जांच की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तीसरी आती है यूनानी साइंस की, तो यूनानी में भी वही नाड़ी जिसको हम बोलते हैं कि नब्ज पकड़ कर देख लिया और डॉक्टर साहब लोग बता देते थे। उसी तरह से हम आते हैं फिर होम्योपैथ में, तो होम्योपैथ में जो निष्कर्ष हैं, लोग नाखून और आँख के चेहरे को देख करके, होठों को देख करके एग्जामिन कर लिया करते थे, जो भी डॉक्टर साहब हुआ करते थे, और उस आधार पे वो दवा इलाज किया करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न युग के ज़माने में कुछ मरीज़ भी इस चीज़ के लिए मरीज़ भी जो है इस चीज़ के लिए लोग दबाव देते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो खुद कहते हैं कि हमारी ये टेस्ट करा दिया जाए। एक कमर्शियली आपने कहा कि ऐसा हो रहा है, बट अगर मरीज़ को हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो मरीज़ भी सर्टिफाइड नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे, इतना बड़ा कोविड-19 है, आपने सुना होगा आर्सेनिक एफ होम्योपैथी के बारे में कि आर्सेनिक एफ खाते रहिए, आर्सेनिक एल्फेटिक खाते रहिए, आप कोरोना से बच जाएंगे, रोग प्रतिरोधक आपका मजबूत हो जाएगा। यही चीज़ अगर इतना आसानी से लोग इसको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही एक डॉक्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद आर्सेनिक एल्फेटिक लिखते हैं तो लोग बड़ी शौक और पसंद से और पूरे भरोसा से खाते हैं, और लोगों को लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। तो इलाज जितना, मेरी खुद की प्रैक्टिस में जो है, मैं तो खुद किसी को जल्दी किसी तरह का जांच लिखना पसंद नहीं करता हूँ। बाय द वे, अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो बहुत ही कम टेस्ट, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि न के बराबर मैं टेस्ट कराता हूँ। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, तो मेरा थायराइड करा दीजिए, इस तरह की खुद मरीज़ अपना बात रखते हैं। हमारी प्रैक्टिस में तो यही आया है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि लोग इसको कमर्शियली कर रहे हैं एट स्टेट, लेकिन मेरे जो प्रैक्टिस में है, मैंने जो खुद देखा है कि इस चीज़ के लिए खुद मरीज़ हम लोगों को दबाव देते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब मेरा ये जांच करा दीजिए, तो ये जांच करा दीजिए, तो ये करा दीजिए। इस तरह की बहुत सारे बातें आती हैं। अगर मेरे साथ ऐसी बातें आती है तो और भी मॉडर्न साइंस वाले डॉक्टर लोगों के पास भी तो इससे भी ज़्यादा आते होंगे।
इसलिए इसके जिम्मेदार सिर्फ पैथोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर्स नहीं हैं, आम जनता जो है इसके लिए खुद जागरूक हो। क्योंकि अगर सब कुछ मॉडर्न साइंस से हो जाना होता तो बाकी आयुष में आने वाली जितनी पैथियाँ हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी या इलेक्ट्रोपैथी, इनकी फिर क्या ज़रूरत थी? फिर ये आते क्यों? फिर इनकी क्या ज़रूरत थी और क्यों इनको सरकार इनको अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके इनको रिकॉग्नाइज करता और आयुष मंत्रालय जैसे एक संस्था को गठित करता? तो कहीं ना कहीं देश के जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करता हूं कि देश में शांति के साथ और पूरे ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस महापर्व का जो भी कार्यक्रम होता है उसको करें और देश में भाईचारा बना रहे, अमन रहे, इसके ध्यान में रखते हुए अपने पर्व को, अपने उत्साह को, अपने कार्यक्रम को डिक्शन करें। मैं पुनः देश के तमाम देशवासियों को मुहर्रम और रमज़ान पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं।